एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी देवी और उनके पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और उनके साथ एनडीए गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ घूम रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नारा है इस बार 400 पार। और इसी को लेकर लगातार विजयलक्ष्मी के पति रमेश सिंह कुशवाहा का बयान भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है, कई ऐसा बयान सामने आया है जिसपे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में पिछली बार यानी 2019 का वो जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को 39 सीट हाथ आई थी, लेकिन इस बार 40 सीट जो है कि बिहार से एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है और सिवान से विजयलक्ष्मी देवी को वोट देने की वो अपील भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जीरादेई प्रखंड क्षेत्र में आज वो भ्रमण कर रहे थे। उसी बीच विजयपुर गांव में मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि लगातार सिवान में जो भी प्रत्याशी है, हेना साहब हुई या फिर अवध बिहारी चौधरी, सभी लोगों का बयान सामने आ रहा है कि हर जाति धर्म मजहब के लोग हमारे साथ है। और जब उनसे यह सवाल किया गया कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब के साथ स्वर्ण जाति के लोग उनके साथ है, तो उन्होंने इस पर बयान दिया है और कहा है कि देखिए हमारे साथ घूमने वाले, उन्होंने नाम तक गिनाया है, ये फला व्यक्ति है, ये फला व्यक्ति है, और सभी लोग जो है कि स्वर्ण जाति से आते हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार जो है कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और नरेंद्र मोदी 400 पार का जो नारा है वो नारा भी पूरा होगा। वहीं उनके साथ मौजूद लोगों ने कहा है कि अभी जो है कि सिवान लोकसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही है। इस तरह का बयान है। रमेश सिंह कुशवाहा सहित अन्य लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। था कि सवर्ण वोट, देखिए दुर्गा प्रताप सिंह है, इनके बड़े भाई जीरादेई से पूर्व विधायक रहे डॉक्टर त्रिभुवन बाबू के भाई हैं। ये सरोज सिंह राणा जी, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, जो भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। ये हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, और बगल में मोहन राजभर जी, जो अति पिछड़ों के सिवान के अपने समाज के सबसे बड़े चेहरा। ये हैं राम पुकार चौहान जी, छोटका माझा पंचायत के मुखिया। आपको लगता है कि नहीं कि समाज के हर वर्ग हर तबका यहाँ मौजूद है। समाज का देखिए, ये प्रचार चलाया जा रहा है, लेकिन प्रचार की हवा निकल जाएगी इस बार। और लोग देखिए, शहर से लेकर गांव तक नरेंद्र मोदी जी की लहर है, एनडीए की लहर है, माननीय नीतीश कुमार जी की लहर है। आप जनता के किसी भी तबके में जाइएगा, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से में लोग नरेंद्र मोदी जी को ही चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। और उस लिहाज से आप देखेंगे तो बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें हैं, पिछले बार 39 सीटें एनडीए यहाँ से जीती थी, लेकिन इस बार जो माहौल जो दिख रहा है, इसमें 40 में 40 सीटें हैं। एक तो जो इंडिया गठबंधन है, जो अपोजिशन है, वो बिखरा हुआ अपोजिशन है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। और देखिए, जो अलायंस इंडिया गठबंधन में होना चाहिए वो नहीं है। अंत तक लोगों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, तो उसमें उत्साह ही नहीं है विपक्ष में। और एनडीए गठबंधन में जबरदस्त उत्साह है। और सिवान में भी आप देखेंगे, आप लोग तो कई जगह हमारे कार्यक्रम में गए, जहाँ कहीं भी जाइए, इतना कटनी के बावजूद, इतना लगन के व्यस्त मौसम के बावजूद भी हर जगह आपको गाँव में हमको समर्थन दिख रहा है। अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये पूरी श्रीवास्तव जी लोगों का टोला है। इसके पहले जहाँ गए, हम लोग दलित के दरवाजे पर थे, दलित का वो घर था, पटेल जी लोग वहाँ थे, कुशवाहा जी लोग थे, चौहान लोग थे। हर वर्गों का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। आगे भी आप लोग चलेंगे, अभी यहाँ से हम लोग अकोल ही चलेंगे, वहाँ भी देखिएगा समाज के हर वर्ग हर तबके का। यहाँ तक कि लालू जी जिस सोशल बेस का रिप्रेजेंट करते हैं, तेजस्वी यादव जी, उनके खुद के सोशल बेस का 25 से 30% वोट एनडीए उम्मीदवार को यहाँ मिलने जा रहा है। इसमें कहीं कोई इफ वट नहीं है। और पहले से भी देखिएगा, पिछले चुनाव में भी जब कविता सिंह जी जब चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी यादव समाज का वोट हम लोगों को मिला था। और इस बार भी यादव समाज के एक हिस्से का वोट हम लोगों को मिलेगा। इसीलिए हम ही लोग समाज के हर वर्गों में, हर तबकों में समर्थन पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं पा रहा। लोग ये वादा कर रहे हैं कि हर जाति धर्म का वोट मेरे साथ है, आपकी यही वादा कर रहे हैं?
ये तो मीडिया का काम है ना, पता लगाना कि हम जो कह रहे हैं वो सच है कि क्या है। आप स्वतंत्र पत्रकार लोग हैं, आप लोग खुद जानिए। लेकिन इतना सच है, ये मेरी कोई दवा नहीं है, ये रियल सच्चाई है कि एनडीए के पक्ष में हवा चल रही है। बिहार और देश का विकास क्या लगता है, मोदी है तो मुमकिन है? देखिए ऐसा है, मोदी जी हैं 10 वर्ष से। आपने देखा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, हमारे देश की जो सैन्य ताकत है वो मजबूत हुआ। आज कोई भी ताकतवर देश भी भारत को धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि मोदी जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर ख्याति प्राप्त की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना चर्चित प्रधानमंत्री विश्व पटल पर आज तक हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। ये सारे तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि हमारा देश, चाहे इकोनॉमी का मामला हो, पॉलिटिकल मामला हो, सैन्य तंत्र का मामला हो, हर जगह हम मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और ग्रामीण इलाकों के लिए माननीय मोदी जी ने जो किया, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। अभी आप देखें, उन्होंने जो घोषणा पत्र जो जारी किया है, जो गारंटी करने का उन्होंने वादा किया है, कहा है कि जो गरीबों को जो 5 किलो अनाज मिलता है, ये अगले 5 वर्ष तक मिलते रहेगा। उन्होंने किया और मिल भी रहा है। जब से वो गारंटी करते हैं, मिल रहा है। सिर्फ मोदी जी के विकास कार्यों को लोगों तक लेकर जा रहे हैं या नीतीश कुमार के विकास? दोनों को। बिहार का मॉडल तो देश में सबसे उन्नत और विकसित मॉडल है। आप मोदी जी को नीतीश जी से अलग मत कीजिए और नीतीश जी को मोदी जी से अलग मत कीजिए, दोनों एक ही साथ है ना। तो यहाँ बिहार की बागडोर नीतीश जी के हाथों में है, देश की बागडोर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तो यहाँ जब से नीतीश जी एनडीए के पार्ट बने हैं, एनडीए और मजबूत हुआ है और ताकतवर हुआ है, उसके वोट बैंक में और बढ़ोतरी हुई है। एक काम नीतीश जी के आने के बाद तो इंडिया गठबंधन के बारे में जो परसेप्शन बना था वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए आप नीतीश जी को कम करके मत आकिए। नीतीश जी के पास एक बड़ा वोट बैंक है और जब दोनों मिलते हैं, जब डबल इंजन जब लगती है तो इसकी रफ्तार तेज हो जाती है। तब दोपहरी में आज हमारे साथियों, आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन के तमाम भाजपा जदयू के कार्यकर्ता और नेतागण विजयपुर मोड़ पर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी की प्रतीक्षा में 1 घंटे से दोपहरिया में खड़े थे। आज जीरादेई विधानसभा के जीरादेई प्रखंड के 8 पंचायतों का सघन जनसंपर्क अभियान आज हमारे प्रत्याशी के पति श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। रह गई बात, आप जो पूछे कि तमाम प्रत्याशी दावा करते हैं कि सारे वर्ग का समर्थन है, ये कैसे सिद्ध होगा, आपका ही क्वेश्चन था। पिछले चुनाव में भी जो प्रत्याशी थे, लगभग वही प्रत्याशी आज के डेट में भी हैं। पिछले चुनाव में भी प्रत्याशियों के द्वारा दावा किया गया था कि हमको इस वर्ग का समर्थन, लेकिन वो आंकड़ा आपके सामने है। उससे 1.25 लाख ज़्यादा एनडीए प्रत्याशी को वोट मिला था। आज भी जो भी दावा किया जा रहा है तो ये आंकड़ा से ही सिद्ध होगा। आज के डेट में हम लोग 3 लाख से ज़्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है। जो इंटैक्ट वोट था एक जगह पे महागठबंधन का, वो बिखरा हुआ है। एनडीए गठबंधन का आप सारण प्रमंडल में देख लीजिए। सारण प्रमंडल में 4 सीटें हैं, चारों सीटों में एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है। कहीं भी एनडीए के कोई भी प्रत्याशी कहीं भी निर्दलीय या उस तरह का विस्फोट नहीं है। और आप देख लीजिए महागठबंधन में चारों सीटों पर कहीं न कहीं से निर्दलीय और उसी वोट में बंटवारा हो रहा है। तो ये ऑलरेडी प्रूफ है कि कहीं से भी एनडीए इंटैक्ट है और हम लोग जीतेंगे। एनडीए प्रत्याशी का नाम जारी होने के बाद से ही एक हवा चली थी कि सवर्ण जाति का जो भी वोट बैंक है वो हिना साहब की तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? ये सवर्ण जाति आज देख लीजिए, इस जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें आप अंदाज़ा लग जाएगा कि सवर्ण जाति का वोट किधर इंटैक्ट है। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको बोलना है। तो हम लोग के विरोध में भी जो लोग हैं वो तमाम तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो मिथ्या दावा है। एकदम प्रैक्टिकल में आप देखिए कि जो लोग जहाँ पर भी पिछले चुनाव में इंटैक्ट थे वही लोग आज भी हवा बनाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी सवर्ण वोटर एनडीए से अलग नहीं है। कोई भी दूसरी हवा नहीं चलने वाली है। कोई दूसरी हवा नहीं चलने वाली है। किस तरह से लोगों का एनडीए प्रत्याशी को सभी जाति, सभी धर्म और सभी तबके का आशीर्वाद मिल रहा है। 2009 से आए हैं, 2009 से जो भी एनडीए प्रत्याशी आए हैं
सबको सभी वर्गों का समर्थन मिलते आ रहा है और हम चुनाव जीतते रहे।